शक्ति की समझ, हंसी के बीच जागता रक्षक। अष्टभूमि देश, जहां शक्ति ही पहचान है और जहां एक रक्षक अब भी अनजान है अपनी असली ताकत से। जंगल में सुबह के टाइम सूरज और वीरू थके हुए पेड़ के नीचे छुपे। वीरू हाँफते हुए, भाई सूरज, आज समझ आया मैं योद्धा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं तो भागने के लिए जन्मा हूं। सूरज हल्की मुस्कान, अगर तुम ना होते तो मैं अब तक पकड़ा जा चुका होता। मतलब मैं तेरा लकी चार्म हूं। खुद की तरफ इशारा, या फिर सबसे बड़ा शोर मचाने वाला ढोल। वीरू, अरे ढोल नहीं, ढोल में तो ताल होती है, मुझ में तो सिर्फ डर है। काला साया दूर से देखता हुआ पेड़ों के बीच से। नरेटर धीमा रहस्यमय, रक्षक अकेला नहीं है, एक नजर हर कदम पर है। सूरज अचानक लुकता है। वीरू, तुम्हें कभी ऐसा लगा कोई हमें देख रहा है? वीरू डर कर, भाई अगर सच में कोई देख रहा है तो उससे बोल वीरू बहुत अच्छा आदमी है, उसे छोड़ दे। अचानक पत्थर के नीचे कागज। वीरू उस पर पैर रखता है, फिसलता है। तभी वीरू, ओए, ये जंगल भी मुझे मारना चाहता है क्या? सूरज को कागज मिलता है। नोट, वॉइस ओवर, शक्ति को बाहर मत खोजो, श्वास पर ध्यान दो, क्रोध नहीं, संतुलन जरूरी है। सूरज हैरान, ये कौन लिखता है? वीरू, भाई अगर ये कोई भूत है तो उससे बोल सीधे सामने आए, पीछे से डराने का टाइम नहीं है। एक तो कल से सैनिक पीछा नहीं छोड़ रहे और ये भूत हमें डराने आ जाता है। वैसे ही थोड़ी दूर जाने पर पीछे देखते हैं, पीछे कोई नहीं लगता है। उनसे हमारा पीछा छूट गया। तभी सूरज वीरू को कहता है, तू जरा निगरानी रख। इतना कहकर सूरज बैठता है आंख बंद करके। वीरू पास बैठता है, वो भी सूरज की तरह नकल करता है। वीरू आंख बंद करके, मैं भी कर रहा हूं मेडिटेशन, मुझे भी शक्ति मिलेगी क्या? सूरज की सांस तेज होती है, छाती में हल्की आग जैसी चमक। वीरू डर कर, अरे रुक, तू मेडिटेशन कर रहा है या भट्टी चालू कर रहा है? सूरज अचानक आंख खोल देता है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वीरू, कोई बात नहीं, पहली बार तो शादी में भी लोग डरते हैं। सूरज, तुम चुप रह सकते हो? वीरू, मैं चुप हूं। 5 सेकंड बाद, पर डर अभी भी बोल रहा है। ऐसे ही करते करते उसी जगह रात हो जाती है। वीरू कहता है, भाई सूरज, 2 दिन हो गए हम घर नहीं गए, घर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तेरा तो एक बार ठीक है, तुम्हारे पापा समझदार हैं, तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी बूढ़ी दादी, वो तो डंडे से मेरा सिर ही फोड़ देगी। तभी सूरज हंसते हुए, अच्छा है, ये तेरा बड़बड़ तो रुक जाएगा। यहां दोनों में हंसी मजाक चल रहा था। तभी हवा चलती है। एक पत्ता सूरज और वीरू के पास गिरता है। सूरज जल्दी से उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, शक्ति स्तर 1 में उसके 7 चरण होते हैं। तू अभी पहले चरण में है, पर तेरी आत्मा दूसरे योद्धाओं से आगे है। सूरज धीमे से, तो मैं कमजोर नहीं हूं? वीरू, मतलब तू लेवल 1 होकर भी लेवल 2 वालों की धुलाई कर सकता है? आंखें चमकती हैं। सूरज, अगर नियंत्रण रहा तो हां। वीरू, फिर तो मैं तेरे पीछे पीछे ही चलूंगा। फिर से वीरू कहता है, चल प्रयास करके देखते हैं, सच में तू लेवल 1 का हुआ है या वो भूत भाई झूठ बोल रहा है। इतना सुनकर पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाता है। सूरज लकड़ी से जमीन पर वार करता है। हवा हिलती है, जमीन पर निशान पड़ जाता है। ये देखकर वीरू, क्या बात है, सच में तेरी शक्ति बड़ी है, तो जरा सड़क में अपनी शक्ति, जो मैंने आज तक तुझे नहीं दिखाई, आज दिखाता हूं। इतना कहकर वीरू कोशिश करता है। लकड़ी जोर से हिलाकर जमीन पर वार कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तो फिर वीरू, मेरी लकड़ी में जान क्यों नहीं है? सूरज, क्योंकि तुम मन से नहीं कर रहे। वीरू, मन से तो मैं रोज खाता हूं। सूरज का वार, लकड़ी टूट जाती है। वहां से दूर रुद्रेश और अग्निरुद्ध। रुद्रेश, रक्षक जिंदा है, मुझे यकीन है। ये सुनकर अग्निरुद्ध कहता है, और काला साया अब हिल चुका है। कैमरा स्काई की तरफ, और इधर जंगल में सूरज फिर से मेडिटेशन में बैठता है, आग की हल्की लहर पर नियंत्रण में। उतने में और एक नोट आकर सूरज के सामने पड़ता है। सूरज उसे उठाकर पढ़ने लगता है। ये देख रहा वीरू आसपास देखते हुए, भूत भाई, नोट के साथ जरा भोजन भी भेज देते तो बहुत अच्छा होता, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन उधर से कुछ हालचाल नहीं होती। इधर सूरज ओ नोट पढ़ते हुए, अभी दुनिया को मत दिखा तो कौन है, भागना भी एक युद्ध है। सूरज आंख खोलता है।
सूरज आत्मविश्वास से। मैं तैयार हूं, धीरे ही सही। वीरू, और मैं? सूरज, तुम मेरे साथ। अगर ये अंधेरी सेना जाग गई तो अष्टभूमि का एक राज्य नहीं, पूरा इतिहास मिट जाएगा। 8 राज्य, और हर राज्य की अपनी क्रूर ताकत। गुरुकुल जो दिखता है वो सच नहीं, और एक काला साया जो किसी को बचाने नहीं आया। एपिसोड 8, शुरुआत विनाश की।